मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी भगवान शिव के दिव्य उपदेश पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमने अपने जीवन में कभी गलती या पाप किया है तो उसे पुण्य में कैसे बदला जा सकता है। भगवान शिव ने स्वयं इसका उपाय बताया है। इस कथा को सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सोमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमेश एक साधारण किसान था, लेकिन धन लोभ और गुस्से में आकर उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। उसने कई बार दूसरों को धोखा दिया, कमजोर पर अत्याचार किया और यहां तक कि अपने स्वार्थ के लिए अन्याय का साथ दिया। हालांकि समय के साथ उसका दिल बदलने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। वह हमेशा परेशान रहता और भगवान शिव से प्रार्थना करता है, महादेव मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे पापों का नाश कैसे होगा। एक दिन एक साधु ने सोमेश को सलाह दी, अगर तुम्हें अपने पापों का नाश करना है तो कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से इस प्रश्न का उत्तर मांगो, केवल वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। यह सुनकर सोमेश ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगेगा। उसने कठिन यात्रा शुरू की। ठंडी हवाओं और दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए वह अंततः कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर कठोर तपस्या शुरू की। सोमेश की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। सोमेश ने सिर झुकाकर कहा है, महादेव मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है और अपने पापों को पुण्य में बदलना है। कृपया मुझे इसका मार्ग बताएं। भगवान शिव ने कहा, वत्स हर व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन जो अपने पापों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वह वास्तव में पुण्य की राह पर होता है। मैं तुम्हें 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे तुम अपने पापों को पुण्य में बदल सकते हो। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। भगवान शिव बोले, जो लोग दूसरों को क्षमा करते हैं वे अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगो। माफी मांगना अहंकार को समाप्त करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। सोमेश ने पूछा है, महादेव लेकिन अगर वे मुझे क्षमा ना करें तो। शिव जी ने उत्तर दिया, क्षमा मांगना तुम्हारा कर्तव्य है, माफ करना उनका निर्णय है। लेकिन जब तुम सच्चे मन से माफी मांगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयास को स्वीकार करता है। यह तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का करता है। यह भगवान शिव का पहला उपदेश था। वे चाहते थे कि हर अपने पापों का प्रायश्चित सच्चे मन से माफी मांगकर और दूसरों को क्षमा करके करें। यही सबसे पहला कदम है। पाप को पुण्य में बदलने के लिए भगवान शिव ने आगे कहा, पापों को पुण्य में बदलने का सबसे सरल उपाय है सेवा और दान। जरूरतमंदों की मदद करो, गरीबों को भोजन, वस्त्र और जो संभव हो वह दान करो। दान करने से पापों का बोझ कम होता है और पुण्य अर्जित होता है। सोमेश ने पूछा है, महादेव केवल धन का दान ही आवश्यक है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, दान केवल धन का नहीं होता, समय, श्रम और ज्ञान का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी का साथ देते हो या किसी को सही मार्ग दिखाते हो तो यह भी महान पुण्य है। भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ अपना पाप मिटाते हैं बल्कि समाज में भी अच्छाई फैलाते हैं। यही दूसरा तरीका है पाप को पुण्य में बदलने का। भगवान शिव बोले, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका है
भक्ति का मार्ग प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो, सच्चे मन से उनकी आराधना करो और अपने जीवन में धर्म का पालन करो। जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सोमेश ने पूछा है महादेव, भक्ति कैसे करनी चाहिए? शिवजी ने कहा, भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण दिखाना और हर जीव में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने बताया कि भक्ति का असली अर्थ अपनी दिनचर्या में ईश्वर को समाहित करना है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पाप और नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। यही तीसरा तरीका है पाप को पुण्य में बदलने का। भगवान शिव के इन 3 उपायों को सुनकर सोमेश का जीवन बदल गया। उसने अपने गांव लौटकर उन सभी से माफी मांगी जिनका उसने दिल दुखाया था। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। साथ ही वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना में समय बिताने लगा। कुछ ही समय में सोमेश का मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर उसका जीवन सच्चे सुख और शांति से भर गया है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने का अवसर हमारे पास हमेशा होता है। क्षमा, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाकर हम अपने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।